Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 12th, applications of Gauss law, we will study about electric field due to two infinite parallel sheets of charge. In the previous lecture, we studied about the electric field due to an infinitely charged sheet of a charge sheet of infinite extent. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी पैरेलल सीट जो कि इनफाइनाइट डायमेंशंस की पैरेलल सीट्स हो उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। जैसा हमने क्या देखा था, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने सीट ली थी जो कि क्या थी, हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज थी। हमने प्लस क्यू से इसको यूनिफॉर्मली चार्ज सीट ली थी, नॉन कंडक्टिंग सीट हमने माना था कि यूनिफॉर्मली चार्ज हमारे पास क्या है, सीट है प्लस क्यू से। तो हमने देखा था इस सीट से आर डिस्टेंस पर, चाहे इधर या इधर कहीं भी अगर हमने आर डिस्टेंस पर, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। वो प्रीवियस लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट। तो उसमें हमने क्या देखा था कि ये पहली बात, ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए पॉइंट की, ये इस सीट के डायमेंशंस के कंपैरिजन में ये आर बहुत कम होना चाहिए, ताकि ये सीट हमारी कैसे बिहेव करे, एज ए इनफाइनाइट एक्सटेंट की तरह ये बिहेव करे। तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप यहाँ कहें या यहाँ कहें, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डिस्टेंस r से क्या है, इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सीट से किसी पॉइंट की डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक, ये आपके r से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। किसके केस में, पैरेलल सीट्स के केस में। कंडीशन ये है कि ये डिस्टेंस r कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू डायमेंशन ऑफ सीट्स। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल सीट्स ऑफ चार्ज। हम दो सीट लेके चलेंगे, एक सीट नहीं, दो सीट, और दो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, तो यहां पर मैंने आपके लिए इसके लिए डायग्राम बना दिया है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल सीट्स ऑफ चार्ज, जिसमें पहली कंडीशन हम क्या मान रहे हैं, बोथ सीट्स हैव सेम चार्ज। यानी कि मैंने यहाँ पर दो सीट ले रखी हैं जिनको हम इनफाइनाइट एक्सटेंट मान के चल रहे हैं, और दोनों ही सीटें पॉजिटिव चार्ज से मैंने चार्ज मान रखी हैं। यानी कि दोनों सीटों पर जो चार्ज है वो सेम चार्ज है। या तो हम दोनों पे पॉजिटिव ले सकते हैं या हम दोनों पे नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही लेना, नेगेटिव भी हम ले सकते हैं। उससे बस चेंजेस क्या आएंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी और कुछ नहीं, रिजल्ट सेम आएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप समझिए, ये दो सीट हैं। अब इस केस में एक सीट से तो हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट। यहां पर मैंने दो सीट ले ली हैं और ये लिया है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। सपोज ये सीट, इसको मैंने कह दिया सीट 1 और इसको कह दिया सीट 2। सीट 1 की सिग्मा जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, और सीट 2 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, हमारा सिग्मा 2 है। तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। दूसरा हमने इस केस में क्या लिया है कि जो सिग्मा 1 है वो सिग्मा 2 से बड़ा है, यानी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी से ज्यादा है। तो इसमें देखिएगा आप, लेट अस कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन सीट्स 1 and 2, जो मैंने लिखा। ठीक है, लेट अस, हमने दो इनफाइनाइट प्लेन सीट लिए हैं 1 और 2, चार्ज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। दोनों किससे चार्ज हैं, सेम चार्ज से हैं, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि हम ये वाला केस ले रहे हैं कि जब दोनों ही सेम चार्ज से चार्ज्ड हैं। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट 1 and 2। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा 1 लिख दिया, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा 2। ध्यान दीजिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इसमें क्या है, ज्यादा है, इसके चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा 2 से। लेकिन न्यूमेरिकल के टाइम सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 भी हो सकता है। हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कंडीशन मान लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 से बड़ा है। न्यूमेरिकल में हम बाद में ये भी केस डिस्कस करेंगे कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो, सिग्मा हो,
ठीक, तो इससे हमारे सारे ही एक्सप्रेशन निकल जाएंगे। तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2 और सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। अब हमें करना क्या है, we have to find out electric field intensity at point P in between the sheets and at point P dash outside the sheets। वो तो नोट्स के लिए आपके लिए लिखा है। अब यहां समझिए, हमें जो पॉइंट P है एक, यानी कि इन दो शीट्स के बीच में एक पॉइंट ले लिया हमने। दोनों शीटों को हम वैक्यूम में मान रहे हैं, वैक्यूम में या एयर में, तो क्या है, दोनों शीट के बीच में अगर कोई पॉइंट P हो, वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या दोनों शीटों के आउटसाइड, इस शीट के आउटसाइड, ये सीट के आउटसाइड ले लिया पॉइंट, और इस सीट के भी आउटसाइड एक पॉइंट क्या ले लिया, पी डैश। पी डैश जो है दोनों सीटों के आउटसाइड पॉइंट हैं, तो इन पी डैश पॉइंट पर दोनों ओर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? तो आप यहां तक ये नोट्स को कॉपी कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर मैं इसको आगे आपके लिए सॉल्व यहां पर करता हूं। ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इजीली। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम पॉइंट P पर बात करें, तो पॉइंट P से पहले मैं एक और चीज यहां पर लिख दे रहा हूं, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट एट एनी पॉइंट, लेकिन एक कंडीशन डाल देता हूं, क्लोज टू ईच अदर। तो जो पॉइंट हम लेते हैं वो कहीं भी, जैसे मैं कौन सा, मैं प्रीवियस लेक्चर का आपको बता रहा हूं, जैसे एक ही सीट है सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इससे किसी भी साइड, या इस साइड या इस साइड, एनी पॉइंट पर, लेकिन इससे कम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने पढ़ा है कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम उसी का यहाँ पर यूज करेंगे, तो उसी को मैं लिख रहा हूं आपके लिए यहाँ पर। We know that electric field due to infinite plane sheet at any point close to each other E equal to sigma upon 2 epsilon naught। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिराइव किया है। अब हम पॉइंट P पर निकालते हैं, देखिए समझिएगा। अब पहला हम लेते हैं एट पॉइंट P, मैं सॉल्व करते जाऊंगा, आप स्टेप में नोट करते जाएंगे। पॉइंट P के लिए निकालना है इनसाइड है, जो कि पॉइंट P कहाँ है, बिटवीन द प्लेट्स। ये पॉइंट कहाँ है, बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए समझिए, ये सीट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लीजिए पहली सीट को हम सिग्मा 1 दे रहे हैं, तो सिग्मा 1 के कारण, सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी की, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 होगा कितना, पहली बार सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे E सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो E1 पहली सीट का सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऐसे ही इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं पहले भी, तो इसके कारण मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अब देखिए, मान लीजिए इस सिग्मा 1 वाली सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर E1 है, उस E1 की डायरेक्शन बताइए। E1 की डायरेक्शन ये पॉजिटिव सीट है, तो ये सीट जो रखी है, ये सीट ऐसे रखी हुई है, इस पर वर्टिकल प्लेन पर ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे ऐसे होगी, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी वो ऐसे होगी। सीट ऐसे नहीं रखी हमने सीट का ये क्यों नहीं रखा है, हमने सीट को ऐसे मान के चल रहे हैं, ये पोजीशन, तो पॉजिटिव चार्ज से इधर होगी और इससे इधर भी होगी, तो इस पॉइंट के लिए इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, और पॉइंट P डैश के लिए इधर। तो E1 की डायरेक्शन पॉइंट P पर देखिए वो किधर होगी, इधर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अवे फ्रॉम सीट 1। बात समझ आई? तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ड्यू टू सीट 1, सीट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए E1 है और मैग्नीट्यूड क्या होगा, जनरली सीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस सीट के कारण मैंने बताया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, वेरी इजी। तो इसको मैं लिख देता हूं आपका सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इन जनरल अगर मैं डायरेक्शन की बात कर दूं, ठीक, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी,
अवे फ्रॉम सीट वन, क्यों तो उधर की ओर डायरेक्शन है, इस सीट से आउटवर्ड है, तो इसको यहां पर लिख दीजिएगा अवे फ्रॉम सीट वन, तो सीट वन से बाहर है। ऐसे ही सीट टू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट पॉइंट पी, उसी पॉइंट पी पर एट पॉइंट पी ड्यू टू C2 इज गिवन बाय, आप लिख लीजिएगा, तो E2 क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 ले रखी है हमने ना, तो इसमें सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जनरल अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम अभी हम बाद में कंसीडर करेंगे, तो तब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए इस सीट से, आप सोचिए इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E2 बनेगा, मैग्नीट्यूड तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए भाई ये सीट भी ऐसी रखी है वर्टिकल प्लेन में, ऐसे रखी हुई है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ये पॉइंट इधर है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे फ्रॉम द फील्ड होता है, फील्ड अवे होता है, तो यहां से जो पॉइंट यहाँ पर P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर ये पॉइंट P होता तो इस पॉइंट P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, तो पहले हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे हो जाएगा आउटवर्ड, ठीक। तो E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, पॉइंट P में यहाँ पर लिख दूं, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहां, ये हो जाएगा सेकंड सीट से अवे है, या तो आप टुवर्ड्स C1 लिख दो, या अवे फ्रॉम C2 लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं अवे फ्रॉम सीट 2, तो ये हो गया अवे फ्रॉम सीट 2। अब यहां पर देखिए ये दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमने सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 मान के चल रहे हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, तो अगर नीचे तो सेम चीज है, दोनों कांस्टेंट है, अगर सिग्मा 1 बड़ा है तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक। तो इसी को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिटवीन, तो बिटवीन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये हो जाएगा आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्यों तो दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन के कारण हम ले रहे हैं कि भाई डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हमने क्या लिया E1 माइनस E2 लिया, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण। तो E इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक तो डायरेक्शन अपोजिट, साथ में E1 माइनस E2 का रीजन क्या है कि सिग्मा 1 की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए E1 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इसमें देखिए थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए आगे, हम 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर क्या आ जाएगा, या मैं इसको सीधे लिख सकता हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कंडीशन आ गई कि E इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फाइंड कर लिया, ठीक। तो अब यहां तक नोट करिए, इसको समझिए। तो ये पहला केस हमारा पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, देखिए अब मैं इसी में एक कंडीशन हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं अब कंडीशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, कहने का मतलब क्या है, दोनों सीट्स की चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज पर यूनिट एरिया सेम ले रहे हैं, जितना सिग्मा 1 है उतना ही क्या है सिग्मा 2, और इन दोनों को हमने कह दिया इक्वल टू सिग्मा। ये कंडीशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि भाई दोनों सीट्स की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, बराबर हो जाए, ये कंडीशन है, ठीक, कंडीशन। तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, इनसाइड
पॉइंट पी की बात हो रही है बिटवीन द प्लेट्स, तो E इक्वल टू सिग्मा 1 की जगह पर भी सिग्मा रख दीजिए, सिग्मा 2 की जगह पर भी सिग्मा रख दीजिए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू आ गया भाई 0 सिग्मा माइनस सिग्मा। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास दो सीट्स हो सेम चार्ज से अगर हमने चार्ज कर रखी हो, तो उनके और अगर उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो सिग्मा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में नहीं होता है सीट्स के। कब? जब दोनों सीट्स आपकी सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी कंटेन करती हैं। तो यहां तक आप समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आउटसाइड जो हमने पॉइंट लिया था यहां पर पी डैश, यहाँ पी डैश पॉइंट पर हम देखेंगे। तो इनसाइड तो आपने देख लिया, इनसाइड आंसर कितना है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम चार्ज डेंसिटी हो तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब मैं आगे सॉल्व करता हूं, आप इसको नोट करिए यहां तक। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कौन से पॉइंट के लिए, पॉइंट पी डैश, चाहे आप यहां ले लीजिए या यहां ले लीजिए। तो अब हम निकालते हैं एट पॉइंट पी डैश पर, जो कि कहां है, आउटसाइड द सीट्स, दोनों सीट्स के बाहर हैं, चाहे इसको ले लो, इसकी भी दोनों आउटसाइड, इसको ले लो, दोनों के आउटसाइड। तो E1 जो हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट पर जो E1 है ड्यू टू सीट 1 है, तो मैं उतना लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड, या लिख दीजिए शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1 इज क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो भाई वही होगा, चाहे आप कहीं भी ले लो पॉइंट, मैग्नीट्यूड वही होगा। तो E1 इस सीट के कारण यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ होगी, अब सीट ऐसे रखिए तो इधर डायरेक्शन होगी, समझिए, तो E1 इधर हो जाएगा। तो ये इसको क्या लिख देंगे, अवे फ्रॉम सीट 1, बहुत से इजी है, सेम उसी की तरह समझिएगा आप, अवे फ्रॉम सीट 1। ठीक, अब E2 देखिए, सीट 2 के कारण इसी पॉइंट पर देखिए, पहले हम इसी पॉइंट पर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 2, तो ये क्या हो जाएगा E2, भाई मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा इस सीट के कारण भी, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो r पे डिपेंड तो करना नहीं डिस्टेंस पे, बस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, ये भी इस सीट से अवे होगा, तो अवे फ्रॉम सीट 2, तो इसको हम लिखेंगे अवे फ्रॉम सीट 2। अब यही करने, तो E2 क्या है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, कैसे भी ध्यान से समझिए, ये सीट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर की ओर, ये सीट भी ऐसी है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही होगा, E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगा। अगर पॉइंट इस पे बात करते हैं पी डैश पर, तो पी डैश पर E1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये सीट 1 E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, बस क्यों क्लोज होना चाहिए सीट के, या सीट बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो E1 की डायरेक्शन देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो E1 की डायरेक्शन इधर बनेगी, इस सीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, इस सीट के कारण ये ऐसे है तो अवे होगी, तो E2 की डायरेक्शन भी इस पॉइंट पर ऐसे ही होगी। तो अब चाहे इस पॉइंट P डैश पर लो या पॉइंट P डैश यहाँ लो या यहाँ लो, इसीलिए मैंने दोनों को P डैश लिखा है। तो आपकी क्या है, इन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे दिखा रखे हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, और वहां भी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 आ जाएगा इस समय। ठीक, तो रिजल्टेंट हम सीधे लिख रहे हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश, तो P डैश पर क्या आ जाएगा, देखिए E इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐड करने का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं कि E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो भी वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो E इक्वल टू कितना आ गया, E1 रख दीजिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 रख दीजिए सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेते हैं, यहां सॉल्व कर दे रहा हूं इसके बाद, तो E इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो
तो इनसाइड पॉइंट पी पर था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। अब इस पे तो यहां तक आप नोट करिए, फिर स्पेशल कंडीशन हम इसके लिए यहां पर डाल देता हूं मैं कि भाई सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर हो तो यहीं पर देख लीजिए इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम हो किसी केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आउटसाइड पॉइंट पी पर, तो हो जाएगा इसकी जगह पर भी सिग्मा रख दीजिए प्लस सिग्मा 2 की जगह पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बन जाएगा E इक्वल टू सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। तो दिस इज द रिजल्ट। तो आपने क्या देखा, नोट करने वाली बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत काम आएगा, कि अगर दो सीट्स हैं सेम चार्ज से, या तो प्लस हो या माइनस हो, माइनस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बदल जाएंगी, रहेगा सेम ही, ठीक। तो इस समय क्या होगा, रिजल्टेंट यहां भी सेम ऐसे ही जुड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू तो वही आएगी चाहे दोनों माइनस चार्ज से भी चार्ज हो, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। वो आप करके देख सकते हैं। तो इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होती है तो इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, हमने अभी डिस्कस किया था सिग्मा 0। आउटसाइड क्या होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे इस पॉइंट पर चाहे इस पॉइंट पर, दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो आउटसाइड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनसाइड क्या होता है 0 होता है। कब, जब दोनों ही सीट सेम चार्ज से चार्ज हो, सेम चार्ज डेंसिटी अगर हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहां तक इसको समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कीजिएगा। ओके, तो आप इसको समझ गए होंगे कि जब दोनों सीट्स पर सेम चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा, अंदर इनसाइड 0, बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं यहां पर आपके लिए दूसरा एक और केस बनेगा इसका, कि व्हेन बोथ द सीट्स हैव अपोजिट चार्ज, यानी कि एक पर प्लस हो और दूसरे पर माइनस हो, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉइंट P पर, पॉइंट P डैश पर, उसको मैं यहां पर आपके लिए डिराइव करता हूं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसको मैं यहां पर डिराइव करके आपको शो करता हूं। ओके, मैंने अब यहाँ पर आपके लिए ये केस ले लिया है कि जब बोथ सीट्स आर चार्ज्ड बाय अपोजिट चार्ज, दो सीट ले ली हैं और एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सीट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और सीट 2 की क्या ले ली सिग्मा 2, और ये कंसीडर करके चल रहे हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो वही काम है सेम पॉइंट, अब क्या है दोनों पर अपोजिट चार्ज हो गया, या तो इस पर माइनस भी हो सकता है, इस पर प्लस भी हो सकता है, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो हमने इस पे प्लस इस पे माइनस लिया है। तो हमें 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P डैश आउटसाइड और P बिटवीन। तो पहले हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि पॉइंट P कहाँ है बिटवीन पर है, ये कहाँ है आपको पता है बिटवीन द सीट्स। तो देखिए बहुत इजी, आप समझिए, मैंने आपकी डेरिवेशन पहले ही लिख दिया है, पहले सॉल्व किया, आपको समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1 इज गिवन बाय, कहां पर पॉइंट P की बात हो रही, ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड तो वही होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस डायरेक्शन चेंज होंगी इस समय और कुछ नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सीट 1 के कारण देखिए पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे होगी ना, तो ये इधर की ओर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम सीट 1, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम सीट 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C2 नेगेटिवली चार्ज है, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, देखिए ये अभी नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होती है, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, तो इसलिए माइनस की ओर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, तो इसलिए E2 की डायरेक्शन भी यही होगी, इसको हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स सीट 2, ठीक। तो टुवर्ड्स C2, इस केस में हम देखेंगे E1 और E2 सेम डायरेक्शन में आ गए, जबकि जब दोनों प्लस थे तो E1 इधर था E2 इधर था प्रीवियस केस में, यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई, E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉइंट P पर, आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन E1 प्लस E2, तो E इक्वल टू वैल्यू रख दी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो क्या आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अभी इन बिटवीन आया। अब हमने केस ले लिया वही जो प्रीवियस केस में लिया था, ये बोथ द सीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 और इक्वल टू किसके बराबर हो जाए सिग्मा, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर है तो उनके ऊपर क्या लिख लेंगे सिग्मा लिख लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जो फार्मूला है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा 1 की जगह पर भी सिग्मा लिख दिया, सिग्मा 2 की जगह पर भी सिग्मा लिख दिया, तो E इक्वल टू कितना हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इन बिटवीन आया। अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज बताऊं, जो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव सीट या पॉजिटिव सीट टू नेगेटिव सीट, इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्रॉम पॉजिटिव सीट टू नेगेटिव सीट, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिव चार्ज। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन बिटवीन, देखिए हर जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अभी हम बाहर निकालेंगे तो बाहर जीरो आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसकी हर जगह पर इस सीट के बीच में इक्वल होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बनाएंगे, उसका एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, दो सीट्स लीजिए इनफाइनाइट एक्सटेंट की मान करके, बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे पॉइंट रखिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, उसकी डायरेक्शन आपकी हर की प्लस टू माइनस ऐसे होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका हम यूज बाद में कैपेसिटर में करेंगे। कैपेसिटर का कंसेप्ट यही होता है। अब मैं यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिए, इन बिटवीन पॉइंट P का आप समझ गए होंगे, इसके बाद में पॉइंट P डैश के लिए यहाँ पर आपके लिए डेरिवेशन सॉल्व करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो अब इसको नोट कर लीजिए। ओके तो अब मैंने क्या कर रखा है, पॉइंट P डैश के लिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P डैश, तो आप देखिए भाई पॉइंट P डैश चाहे आप यहाँ पर लो या यहाँ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन चेक करिए, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा प्लस सीट से P डैश पर बाहर होगा, और इस सीट माइनस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सीट होगा, तो E1 प्लस के कारण आउटसाइड और E2 माइनस सीट के कारण टुवर्ड्स, दोनों का जो हो जाएगा आपका डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसा ही पॉइंट P डैश इधर कंसीडर करते हैं, यहाँ भी वही होगा, प्लस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अवे, और माइनस सीट के कारण माइनस है तो टुवर्ड्स C2, तो देखिए दोनों केसेस में E1 है अवे फ्रॉम C1, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, E2 है टुवर्ड्स C2, इधर की ओर या इधर की ओर, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, E1 एंड E2 आर अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों लिया, क्योंकि तो हमने सिग्मा 1 को बड़ा मान रखा है ज्यादा, तो सिग्मा 1 ज्यादा होगा तो E1 ज्यादा हो जाएगा, तो E1 माइनस E2, तो E इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, तो E इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद फिर ये तो मेन तो ये आ गया एक्सप्रेशन, फिर हमने एक स्पेशल कंडीशन डाली कि बोथ सीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन सिग्मा 1 यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो, तो E इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो एक फार्मूला आया, इसमें यहाँ पर भी सिग्मा रख दो, यहाँ पर भी सिग्मा, तो कितना आ जाएगा E इक्वल टू 0। तो ये केस क्या है, देखिए अगर दोनों सीट्स अपोजिटली चार्ज होती हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो भी पहले बताया था, और आउटसाइड 0 होता है। और इससे प्रीवियस केस क्या था, अगर दोनों में सेम चार्ज हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, जबकि बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है जब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो। अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये समझ गए होंगे दोनों सीट्स में भाई जब अपोजिट चार्ज होगा तो तब आउटसाइड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, और जब सेम चार्ज होगा तो आउटसाइड कितना होगा। तो आपको इसमें ध्यान दिया आपने कि अपोजिट चार्ज में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आउटसाइड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनता है एक जैसा, आउटसाइड 0 होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से सीधे माइनस पर आपकी चली जाती हैं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाने का एक तरीका है हमारे पास, जो कि कैपेसिटर में आगे यूज होगा, हम आगे कैपेसिटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी सीख लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइटली चार्ज टू चार्ज सीट्स हैविंग अपोजिटली चार्ज और सेम चार्ज। तो आप इसके नोट्स बनाइए, कंसेप्ट जो एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक नंबर के कंसेप्ट भी तैयार कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।